मृतक के परिजनों ने सौंपा ज्ञापन, कहा बेटे की हत्या की गई, ससुराल वालों पर कार्रवाई हो, पेड़ पर लटका मिला था शव। जावद में डिकेन पुलिस चौकी क्षेत्र में बरेखन गौशाला के पास पेड़ पर 23 नवंबर 2024 को एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। मामले में मृतक के परिजनों ने सोमवार शाम 5 बजे एसपी अंकित जायसवाल के नाम डीएसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मृतक के ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि युवक ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मृतक अभय उर्फ पप्पू के पिता कन्हैयालाल ने बताया कि मेरे बेटे की मोटर वाइंडिंग की दुकान सरवानिया महाराज में है। वह ग्राम धनेरिया जावद से प्रतिदिन 8:30 से 9 बजे सुबह दुकान जाता था, फिर रात 8 से 9 बजे तक घर लौटाता था। पिछले महीने 23 नवंबर को अभय दुकान पर गया था, लेकिन शाम को वापस नहीं आया। दुकान खुली छोड़कर वह अपने ससुराल सिंगोली के ग्राम पलासिया गया था। कुछ घंटों में लौटने की बोलकर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। रात में कई बार अभय को फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद हम जावद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। 24 नवंबर को पुलिस का फोन आया कि एक व्यक्ति का शव बरेखन गौशाला डिकेन के पास जंगल में पेड़ से लटका है, जिसकी शिनाख्त अभय उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। डिकेन पुलिस ने मौका मुआयना कर मृतक के जो फोटो लिए हैं, उससे यह संदेह ही नहीं बल्कि स्पष्ट हो रहा है कि अभय के साथ कोई दुर्घटना हुई है और उसकी हत्या कर उसे पेड़ पर लटका दिया गया। अभय और पप्पू न तो बीमार था और न उसे कोई परेशानी थी, फिर वह आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएगा। मृतक के घटना स्थल पर एक शराब की बोतल रखी होने की बात सामने आई है, जबकि मृतक अभय शराब का सेवन नहीं करता था। मिली भगत कर हत्या को आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। यहाँ तक कि पीएम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। उचित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, यही मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। मैं धनेरिया का रहने वाला हूँ। अभय बेटे का नाम है, वो मोटर रिवाइंडिंग काम करता है। मेरा नाम कन्हैयालाल है। क्या वो स्वयं दुकान पे जाता था, शाम को वापस व्यवस्थित लौट जाता था। उस दिन ससुराल गया, हमको बोल के नहीं गया। और ससुराल और गांव के बीच सेंटर में उसने आत्महत्या, तो आत्महत्या का एक भी चिन्ह नहीं मिल रहा हमको। क्या पेड़ भी ऐसा है जो वहाँ डाल से लटकता, तो वो डाल टूट जाती। कम से कम उसमें वजन होगा 75 के समथिंग, लगभग 75 किलो वजन होगा। जो डाल इतनी पतली थी जिसमें वो अगर झटके से पड़ता तो डाल नीचे गिर जाती थी। न उसकी चप्पल गिरी, न उसकी जीभा बाहर आई, न उसे लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं आया। व्यवस्थित जैसे कि फोटो खींचे जिस तरह वो लटका हुआ था, जब उनके पैर के नीचे भी एक भी पत्थर नहीं था। मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। उसने वो स्वयं आत्महत्या नहीं करी। वो क्या है कि वो ससुराल गया तो ससुराल वाले के ऊपर ही होगा। हमारे को घर पे भी के नहीं गया, और फोन जो लोकेशन वगैरह ये नहीं बता रहे, तो वो भी हमको चाहिए। कम से कम 15 दिन के पहले विवाद तो कोई नहीं चला। उसके लड़का था, उसकी बीवी को करीबन डिलीवरी पे भेजा था, जो 12 महीने के समथिंग होने गया, 10 महीने का बच्चा हो गया करीबन। तो वो आता जाता था, किसी चीज़ की कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। इसके 5 दिन पहले हम भी गए, हमने भी बोला कि भाई बच्चे को भेजो, धोख वोक दिवाड़ेंगे देवता के। तो ससुराल पक्ष वाले हो सकते हैं इसमें। बद्रीलाल जी ससुर जी, सास उनकी, उसकी पत्नी निर्मला खेती करती है। हमको इसमें वास्तविक स्थिति चाहिए कि भाई इसने किस कारण से, किस वजह से ये कदम उठाया, ताकि उसको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी, न पैसे कौड़ी की थी, न नशा वगैरह करता था। क्या किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें न्याय चाहिए, हमें कि उसने सुसाइड किस वजह से किया, क्यों किया। मैं घिसालाल प्रजापति हूँ, धनेरिया तहसील जावद जिला नीमच से। और वो अभय शांत हुआ, वो मेरा भतीजा था, मैं उसका अंकल हूँ। घटना यह सर के उनको पेड़ पे लटकाया हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि पेड़ पे लटका हुआ है ये बड़ेगन गौशाला के पास में लोकेशन से। बाकी हमारे को यह शंका है कि वो खुद सुसाइड नहीं किया, उसको मार के लटकाया गया। उनके ससुराल पक्ष वाला पे पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, और पुलिस बोल रही है कि सर उसने तो स्वयं ने आत्महत्या की। और हमारे को शंका है उसके ससुराल पक्ष वाला के। इसके बीच में हमारे भतीजे को उन्होंने धमकी भी दी थी, उनके साला जी ने, क्या बोले कि मैं देख लूँगा आपको, बहुत होशियार बन रहे हो आप, मैं देख लूँगा। और ये धमकी देने के बाद में वो 8 दिन के बाद में हमारा भतीजा वहाँ मृत्यु मिला। मैं चाहता हूँ सर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उनकी जानकारी, कॉल डिटेल, एक वो मोबाइल पुलिस वाला के पास में है, वो मोबाइल भी नहीं दे रहे। डिकेन चौकी से बोले कि ये तो जब्ती में है, क्या वो आपको कोर्ट से मिलेगा। हम चाहते हैं सर इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होवे। और मेरे को क्या है कि मेरा भतीजा का
जो भी उनके साथ हुआ उनकी हमारे को सच्चाई चाहिए।